जाना हमारा क्योंकि आना हमारा ऐसा नहीं है भाई साहब, संशोधन करो। आना भी आपके हाथ में है, जाना भी आपके हाथ में है। बस हम कार्यकर्ता कहें वहाँ आ जाए करो बस। कल हम आपके ऑफिस में आने क्यों कराओ, जाओ ऑफिस में से कल तैयार है। तो अभी तो मंत्री के बाद 6:30 बजे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद बढ़िया ब्लड डोनेशन बहुत कम करती है। आपको धन्यवाद। वेरी गुड। कितनी बार करती है लो नुपुर इतने सारे लोग हैं ना अभी हॉस्पिटल में कमी है भाई, बस आता है 10-12 मिनट तो रहते ही है। मिलती है अब ब्लड डोनेशन होता है तो 90 पुरुषों 3-4 वीडियो काम को अरे भाभी जी की तरफ भी आ जाओ, थोड़ा सपोर्ट इधर भी चाहिए। क्या हो सकता है देश में? नहीं बता रहा हूँ, ये बोर्ड सब अपाचे दिखता है। अटे 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 आना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि एक तो यह है कि आज 17 दिसंबर 2023 का दिन है, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम में हमारे उदयपुर शहर और ग्रामीण के दोनों ही विधायक पधारे हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कराते हैं, मेरे साथी पार्षद श्रीमान आशीष जी कोठारी करवाते हैं। इनकी एक संस्था बनी हुई है। तो आदरणीय श्रीमान हमारे शहर के विधायक श्रीमान ताराचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सबसे वरिष्ठ आदरणीय कुंतीलाल जी का स्वागत है। इनका आशीर्वाद हमारे पे सदा बना रहता है। और दिनेश जी भट्ट साहब भी पीछे दबे हुए, पता कोई बात नहीं साहब। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप ताराचंद जी भाई साहब, आप विधायक हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में पहले तो सबसे पहले नवयुग मंडल माहेश्वरी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और धन्यवाद इसलिए कि पिछले कई वर्षों से ये निरंतर इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज जैसा कि हॉस्पिटल से ये जानकारी मिली है कि अब हॉस्पिटल में रक्त की बहुत कमी आ रही है, तो मैंने शायद 1-2 दिन पहले आशीष जी को कहा, मुझे याद आया और मैंने कहा कि भाई रक्तदान की बहुत कमी आ रही है। उनका हम 17 तारीख को शिविर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी रक्त की कमी से हॉस्पिटल जूझ रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि पार्टी के जो इस काम को निरंतर कर रहे हैं तो वो गति लाए, और इस रक्तदान शिविर के माध्यम से ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता अभी मौजूद हैं कि अभी जैसे अरविंद जारौली और उनकी पत्नी नियमित दे रही है 64वीं बार। ऐसे कई व्यक्ति जो हैं निरंतर रक्तदान करके ये रोगियों की भी सेवा कर रहे हैं। और पार्टी केवल राजनीति नहीं, समाज सेवा और हर काम के अंदर पार्टी की भागीदारी बढ़े, इस बात को ध्यान में रखकर मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप इस रक्तदान शिविर के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान के अंदर जूझते हॉस्पिटल को अपन मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब, जो कि हमारे शहर के विधायक हैं। अब मैं
बात करूंगा आदरणीय फूल सिंह जी भाई साहब से। कारण कि फूल सिंह जी भाई साहब हमारे उदयपुर ग्रामीण के तीसरी बार विधायक बन चुके हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इससे पहले नगर निगम में पार्षद भी थे, यूआईटी के न्यासी भी थे और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। सभी लोग इनसे प्रसन्न रहते हैं, आम कार्यकर्ता भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप वापस निर्वाचन हुआ आदरणीय भाई साहब। आशीर्वाद स्वरूप आशीष जी को कुछ, आशीष जी के लिए पहले तो मेवाड़ चैनल को बधाई, शुभकामना कि हमारा ऐसा रक्तदान का महाशिविर का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज श्रीमती हेमंत बाला मान सिंह कोठारी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का 10वां रक्तदान शिविर के इस पावन अवसर पर हमारे वरिष्ठ जिला अध्यक्ष भी रहे और आज मेरे साथी विधायक शहर से ताराचंद जी जैन साहब और मेरे बड़े भाई दिनेश जी भट्ट साहब पूर्व जिला अध्यक्ष और कुंती जी जैन साहब हमारे पूर्व जिला उपाध्यक्ष और विशेष करके हमारे आशीष जी कोठारी जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह रक्तदान महादान इस अवसर पर वास्तव में हमारे उदयपुर के विधायक ताराचंद जी जैन साहब ने भी कहा कि आज हॉस्पिटल में रक्त की बहुत कमी आ रही है यार। ऐसे अवसर में यह रक्तदान शिविर आज मैं यूनिवर्सिटी रोड पर भी जाके आया हूँ, वहाँ पर भी युवा जो हमारी युवा टीम ने रक्तदान का शिविर रखा और आज ये आशीष जी कोठारी के माध्यम से 100 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान का लक्ष्य लिया है। मुझे उम्मीद है कि 100 ही नहीं 151 तक पहुंचेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं और इनको बधाई देता हूं जो हमारे यहाँ रक्तदाता है, जो रक्तदान दे रहे हैं उनको, उनका परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं सभी को इस मेवाड़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि रक्तदान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एक जान बचती है तो आपको दुआ भी देता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, ब्लड आता रहता है। जैसे कुएं के अंदर पानी आता रहता है और निकलता रहता है, ऐसे ही हमारा रक्तदान भी वापस तुरंत प्रभाव से बनता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुनः इस आशीष जी कोठारी साहब को बधाई देता हूं कि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष की भांति हमें भी आप ऐसे महाशिविर में बुलाकर हमारा भी मान बढ़ाते हैं और हम भी यहाँ आकर सुकून महसूस करते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए आप रक्तदान शिविर करते हैं। ऐसे करते रहे। सभी आपकी पूरी टीम को और रक्तदाताओं को बधाई, शुभकामना। मेवाड़ चैनल छोगालाल जी भोई साहब को भी बधाई कि आप ऐसे हमारे अनेक ऐसे कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाते हैं। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये थे श्रीमान फूल सिंह जी जो हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि ये दोनों ही विधायक उदयपुर शहर के और ग्रामीण के ऐसे विधायक हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो है ही है, उनको कभी भी हाथ पकड़ के कह सकता है भाई साहब ये परेशानी है, चलो प्रशासन के पास। लेकिन आम जनता भी, दोनों विधायक हमारे ऐसे हैं कि उनके कोई भी हाथ पकड़कर जन समस्या बता सकता है और ये निवारण करेंगे। तो हमें उदयपुर शहर को इतने बढ़िया विधायक मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिलाध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में अभी भी दो MLA उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर से जीत चुके हैं। लेकिन अभी बता रहे हैं जो अपने आशीष जी कोठारी की माता जी के अंदर रक्तदान जो शिविर करते हैं हर साल, उस शिविर में पधारे और हर साल आते हैं, क्योंकि पिछले साल भी आप पधारे ही थे। तो ये प्रोत्साहन मिलते ही है। हमारे पार्षद भी खड़े हुए हैं आपके साथ, एक और हेमंत जी बोरा। तो आदरणीय भाई साहब, आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। अपने माता पिता की स्मृति में आपने जो ट्रस्ट बना रखा है और उसके माध्यम से आप सेवा के कार्य करते हैं और निरंतर 10 वर्षों से आप ये रक्तदान और शुभकामना देना चाहूँगा और यही निवेदन करना चाहूँगा कि माता पिता की पुण्य स्मृति को चिरस्मरण बनाए रखने के लिए आप और भी जो सेवा के कार्य कर रहे हैं उसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। यहाँ पर जो हमारे जो संस्था के लोग आए हैं उनका भी आभार, साथ ही साथ मेडिकल कर्मी और सहकर्मी जहाँ पर आए मैं उनका भी आभार करता हूँ। सबसे ज़्यादा आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि आपने निरंतर सभी समाजों के लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनको भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया है, आपने बुलाकर सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और यही चाहूँगा निरंतर आप प्रगति करें और मानवीय सेवा के लिए आप लगे रहें। रामचरितमानस में कहा है, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। ये जो सेवा का धर्म है, इसको कठिन धर्म मानकर भी आप इसको बहुत सरल बना रहे हैं अपने सेवा के माध्यम से, आपको खूब बधाई। तो एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के, और दो विधानसभाएं आपके अंदर आती है और दोनों ही भारी मतों से विजय करवा दिया, तो जनता के लिए क्या करोगे या जनता को कोई धन्यवाद? देखिए, निरंतर पिछले 4 वर्षों से जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कराकर जो संगठन का काम किया, और बूथ स्तर पर जिस प्रकार से एक जो रचना हमारी हुई है, प्रत्येक कार्यक्रम जो संगठन से मिला उसको हमने पूरा किया है, और कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय, सहयोग और जो निष्ठा, निष्काम कर्म भाव से जिन्होंने काम किया, मैं मानता हूं कि जनता का आशीर्वाद तो मिला ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, जब नड्डा जी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ताजगी का जो संचार करवाया। मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिताया, और उसका परिणाम आपने देखा कि राजस्थान के अंदर हमारी जो ये दोनों सीटें हैं, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर, अच्छे मतों से विजय हुए हैं। तो मैं इसके लिए उदयपुर की महान जनता का आभार करना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी आभार करूँगा। आभार सबसे ज़्यादा आभार करूँगा कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपने दिन रात एक करके परिश्रम की पराकाष्ठा कराकर प्रत्याशियों को विजय बनाया। साथ ही साथ उदयपुर की महान जनता का, जिनका हमेशा एक सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा है, और उनकी आशीर्वाद से ही जनता की कसौटी पर हमारी दोनों जो विधायक हैं ये खड़े उतरेंगे और विकास के कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आशीष जी कोटेरी हमारे तो सवरत पार्षद, ये सवरत क्या है, हमारे तो साथी पार्षद हैं, और इनकी माताजी की याद में ये हमेशा रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, जैसा कि हमने पहले सारे इंटरव्यू में बता दिया है। लेकिन इस मौके पर हमारे श्रीमान अतुल जी चंडाले भी पधार चुके हैं। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उदयपुर शहर के, और उसके बाद में पूर्व में आप पार्षद भी रह चुके हैं और कार्यकर्ता हैं। यही है कि हम तो ये अच्छे से अच्छा शिविर आयोजित करते हैं हमेशा। तो आप भी 2 शब्दों द्वारा इनको उत्साह दें, और रक्तदान क्यों करे आम जनता, उसके बारे में भी कहें। पूरे कोठारी परिवार को अपनी माताजी की स्मृति में रक्तदान कराना, मतलब रक्तदान को सबसे बड़ा महादान कहा गया है, तो रक्तदान को कहा गया है। और पूरे कोठारी परिवार जो लगातार बहुत वर्षों से अपनी माताजी की स्मृति में के रक्तदान का आयोजन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो आपको, भाभी श्री को और पूरे कोठारी परिवार को भी धन्यवाद है कि आपने आज के समाज में जिस चीज़ की महती उपयोगिता है और सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, वो काम आप लोग कर रहे हो। पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और मेरी परिवार की ओर से भी मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने रक्तवीर के रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी आने वाले समय में आज जितना भी करें, और अगले साल भगवान की कृपा रहे और इससे भी डबल हमें रक्तदाता यहाँ पर मिले। आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आपने जो समाज के लिए जो कार्य किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आभार भाई साहब। यस आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे कई सारे साथी पार्षद आ चुके हैं, जैसे कि देवेंद्र जी पुजारी है, ये इधर देखो, ये भरत जी जोशी है, ये रेखा जी ऊंटवाल है, और ये कुसुम जी पंवार है, ये कई सारे आशीष जी के दोस्त वगैरह सब है। एक और वो क्या हेमंत बोरा कटे गायब हो गया। हेमंत जी बोरा भी आए तो थे पर कहीं गायब हो जाते हैं। ये हेमंत जी बोरा है, इन्होंने अपना दुपट्टा जेब में रख लिया है, पता नहीं क्यों रखते हो, दुपट्टों पैरों ने बाचा था ना कहीं यार। ये हेमंत जी बोरा है, हम सब साथी पार्षद हैं, और हम लोगों को बहुत खुशी होती है, इसलिए खुशी होती है कि हमारे साथी पार्षद आशीष जी कोठारी हर साल ये रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। तो आशीष जी कितना साल करवा रहे हो? भाई साहब, ये आज 10वां कैंप है। बीच में 1 वर्ष कोविड की वजह से हमें परमिशन नहीं मिली थी, उसके अलावा ये अनवरत चल रहा है, और आगे भी ईश्वर इच्छा से जब तक शरीर में जान है इस कैंप को अनवरत करेंगे। और मैं तो शहरवासियों से, युवाओं से यही निवेदन करता हूं कि लगभग 100 यूनिट प्रतिदिन हमारे ब्लड बैंक को उदयपुर में आवश्यकता रहती रक्त की। इतने यूनिट
कैंपों के द्वारा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन वॉलंटरी आप अपनी बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर, बच्चों की बर्थडे पर आप अस्पताल में जाकर भी करते हो। प्रतिदिन 10-20 रक्तदाता भी ऐसा रक्त देते हैं। तो उदयपुर की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। हम इंसान रूप में आए तो जितना हम धरती पर कर सके प्राणियों के लिए वो हमें करना चाहिए, यही निवेदन है। कोठारी जी, आशीष जी कोठारी ने जो शुभ काम वर्षों से प्रारंभ किया, निरंतर इस वर्ष भी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से रक्तदान का आयोजन आपने रखा। आप इसको साधारण बात नहीं समझें। एक व्यक्ति रक्तदान करता है, वह बराबर उसके जैसे ही दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाता है। तो रक्तदान बहुत शिविर रख के आपने अच्छा किया। रक्तदान आप करते रहें। जो रक्तदान कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जैसे हमारे दोनों विधायक ने बोला कि रक्त की कमी है, तो जनता से भी मैं आग्रह करता हूँ कि वह रक्तदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें, स्वयं रक्तदान शिविर लगाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुंतीलाल जी भाई साहब। दिनेश जी भट्ट साहब, हम सभी जानते हैं कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, जिलाध्यक्ष भी कई बार रह चुके हैं। आदरणीय भाई साहब, आशीर्वाद स्वरूप। कोठारी मेमोरियल ट्रस्ट के सभी युवा कार्यकर्ताओं का जो भाई आशीष के नेतृत्व में यह रक्तदान कर रहे हैं, इस मेवाड़ चैनल का हृदय से आभार इसलिए व्यक्त करते हैं कि रक्तदान बहुत ज़रूरी है। और आपके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके माध्यम से नए युवाओं को रक्त देने की मन में बनती है और वो रक्तदान करते हैं। इस अवसर पर, रक्तदान के शुभ अवसर पर रक्तदाताओं को और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये देखिए, ये रक्तदान हो रहा है कई सारे लोगों द्वारा। और आप उधर भी देखिए, ये जो सीन है, ये दृश्य है, हकड़ लो नहीं मुंजा मान। ये देखो, हमारे अरविंद जी जारोली पार्षद भी है, समिति के अध्यक्ष हैं, ये भी रक्त दे रहे हैं। और इनकी धर्मपत्नी, ये देखिए धर्मपत्नी जी भी रक्त दे रहे हैं। एक साथ ये जोड़े से रक्तदान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अरविंद जी भाई साहब, भाभी जी का नाम है हेमलता जी जारोली। तो अटी ने बता, अरविंद जी ने तो रोज रोज ही बतावा, तू बटा जैन बता। ये हेमलता जी जारोली और ये अरविंद जी जारोली। और आज 64 बार था यार, 64 बार भी था, तगड़ा बने तक कई चक्कर है। वो एक सेवा का मन में जज्बा था। अच्छा। कि आदिवासी क्षेत्र से कई लोग आते थे कि हमारे को ब्लड की आवश्यकता है। तब से 1990 से इस प्रकल्प को लिया। पहली बार मैंने भी रक्तदान किया। उसके बाद कई शिविरों के माध्यम से लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और अभी तक 7000 लोगों को हमने रक्त आपूर्ति कर जान बचाने का प्रयास किया। अरविंद जी भाई साहब, 64वीं बार रक्त दे रहे हो और आप फिट 4 हो। क्या रक्त ज़्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है, रक्त तो ज़्यादा बनता है रक्त देने से। इसीलिए भाभी जी, यानी कि धर्म पत्नी भी प्रेरित हो गई आपसे। बिल्कुल। और दोस्तों, वो भी आज 4थी बार रक्तदान कर रही है। दोस्तों देखो कितनी खुशी की बात है। कई सारी नवी बार दे रहे भाभी जी। और यार, हाँ यार, कम मत करो, नंबर था यार। ये देखो भाभी जी जो है हमारे, ये नवी बार। भाभी जी 2 शब्द कहिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरा रक्त हर एक इंसान के काम आए, जो जन्म और मृत्यु से लड़ रहा हो उसके काम आए बस, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नवी बार तो नवी बार, आज 9वीं बार। मेरी प्रेरणा अरविंद जी जारोली है। आपके पतिदेव? बिल्कुल। 64वीं बार वो दे रहे हैं। तो ये देखिए, इधर एक और रक्तदाता हैं हमारे यहाँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। आदरणीय भाई साहब, परिचय देकर कुछ बताइए। मैं गोविंद सिंह चौहान, और ये मेरा जो आज रक्तदान है 43 बार रक्तदान है मेरा ये। और हर साल में, मतलब 2 बार तो मेरा फिक्स है, लेकिन 3 बार देने की कोशिश करता हूँ मैं हर साल। अच्छा। हर साल। और इतनी बार रक्त देने के बाद भी शरीर पे कोई कमजोरी जैसा? ऐसा कोई मतलब फील नहीं होता है, ना कुछ पता। और 10 मिनट में बाद में अच्छा महसूस होने लगता है, शरीर में एकदम हल्कापन लगता है। और ये जो दूसरे या तीसरे दिन वापस रूटीन हो जाता है। ब्लड का ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कितनी बार दे रहे हो ये 43 बार है मेरा। 43वीं बार रक्त दे रहे हैं आप। और आप कह रहे हैं जो रक्तदान नहीं करते हैं, जो अपने परिवार को भी रक्त नहीं देते हैं, उनके लिए निर्देश है कि 43 बार रक्त दे चुके हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। साल में 2 बार आराम से दो। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी इन कुछ दिनों के अंदर जो मतलब आप यकीन नहीं मानो, मेरे पास में जो मतलब रक्त की इतनी भारी कमी होते हुए ब्लड के
मतलब जो लड़के वगैरह मेरे जो फ्रेंड ग्रुप है उनको किसी को 4 ब्लड चाहिए, किसी को 1 ब्लड चाहिए, किसी को 2 चाहिए, ऐसे मतलब इतने फ़ोन आए ना। लेकिन रक्त की भारी हॉस्पिटल में कमी होने के कारण आज ये जो शिविर रखा गया है बहुत अच्छा रखा गया है। इसके लिए तो मैं आशीष जी भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बस ऐसे 1-2 कैंप और लग जाए ताकि रक्त की कमी को दूर किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रक्तदाता सर, आपसे भी बात। ये मेरा भाई है। ये देखिए इनके भी सारी प्रक्रिया चल रही है। जो भाभी जी इनके बारे में बताइए, आपके ब्रदर हैं। ये देखिए आशीष जी कोठारी, इनकी धर्मपत्नी दोनों ही हैं, लेकिन आशीष जी कोठारी के इस कैंप में इनके साले साहब भी पधारे हैं। तो इनका नाम पता पूरा बताइए आपके भाई का। आप बोलो, नहीं आप बोलोगे हमारे तो। ये मेरा भाई है ओम प्रकाश काबरा, निम्बाड़ा से आए हैं रक्तदान देने। वैसा आप पहली बार दे रहे हो या? नहीं, मैं हमेशा जय जब हर बार देता हूँ रक्तदान। 11वीं बार दे रहे हैं। 11 बार हो गया? हाँ 11 बार हो गया। कहाँ से? निम्बाड़ा से। निम्बाड़ा से ओम प्रकाश काबरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी जोड़े से दे रहे हैं। वेरी गुड। कहाँ है भाभी जी? मतलब ये इधर आओ, हमारा तो एक मिनट इधर। ये देखिए आशीष जी जो हमारे साथी पार्षद हैं कोठारी, उनके साले जी की धर्मपत्नी। कोई बात नहीं भाभी जी, आप तो देना जब देना ये तैयार है, लेकिन आप भी बताइए आप क्यों दे रहे हो रक्त? ऐसे दे रहे, खुशी से दे रहे हो। अच्छा, पहली बार या? नहीं, दूसरी बार। तो ये देखिए ये दूसरी बार रक्त दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपके तो रिलेटिव हो गए आशीष जी कोठारी और ये सब। चित्तौड़ से बता रहे आप? नहीं, निम्बाड़ा। हाँ, चित्तौड़। निम्बाड़ा से बता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, धन्यवाद। अरे वाह, हमारे जात भाई जो यार। यस दोस्तों, ये है अनिल जी माली। ये भी बहुत दूर से है, परिचय है, खून का देंगे क्योंकि ये भी ब्लड डोनेशन का हिस्सा है। और आप अपना पूरा परिचय देके बताइए कितनी बार दे रहे हो और क्यों, कहाँ से आते हो रक्त देने? बस हम सावा से आते हैं और चित्तौड़गढ़ जो हमारा चित्तौड़ है, और यहाँ पर तीसरी बार दे रहा हूँ मैं। और हमारे खुशी से अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम चित्तौड़ में भी अवेलेबल करवाते हैं और हम खुद देना चाहते हैं। अच्छा, ये सब आपके मित्र हैं? हाँ हाँ, ये सब हमारे मित्र और हमारे लोकेश जी के सानिध्य में आते हैं यहाँ पे भाई साहब जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। ये देखो सावा चित्तौड़गढ़, पैतृक गांव है। अच्छा, सावा गांव है। ये देखो अभी यार क्या है, ये देखो कहाँ से शहर में आए आशीष जी कोठारी साहब। सीए भी है, मेरे साथी पार्षद भी है, और और ये है हमारे चित्तौड़गढ़ जिले से मैश्री समाज के युवा। हाँ, युवा मैश्री समाज के अंदर। सर पूरा अपने संस्थान का परिचय देकर आप भी बताइए कुछ। माहेश्वरी युवा संगठन। हाँ, सब आप लोग। चित्तौड़गढ़ जिला माहेश्वरी युवा संगठन। नहीं, आपके संगठन में चित्तौड़ में क्या क्या काम करते हो? आपका पूरा नाम आशीष जी आप बताइए। ये हमारे साथी है, मेरे छोटे भाई कहते हैं, लोकेश जी समदानी, चित्तौड़गढ़ युवा माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष हैं। और जब से हमने कैंप कराया है और आपको पता लगा पिछले 5-7 वर्ष से आप रेगुलर आ रहे हैं अपनी टीम के साथ में, और मेरे गांव से कम 7-8 यूनिट आते हैं। मुझे खुशी है, गांव वाले भी मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और ये रक्त हम ही सबके आपस में काम आता है। और निश्चित रूप से जो बीड़ा उठा है वो जब तक अपना जीवन है चलेगा ये बीड़ा। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ जितने रक्तदाता आए हैं। कई सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जिनको हम संपर्क भी नहीं कर पाए, मगर आज वो चेहरे देखकर खुशी हो रही है कि बिना संपर्क के भी वो लोग आए हैं। तो अगली बार हम प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करें। और आपने जो कवरेज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रक्तदान बहुत बड़ा जनहित का काम है और इतने सारे दानदाता रक्त दे रहे हैं। इसी मौके पर आप देखिए ये सब डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है, क्योंकि इनकी मेहनत के बिना तो रक्तदान संभव ही नहीं है। तो ये सब करते हैं। तो आदरणीय भाई साहब परिचय देकर बताइए कुछ, ये क्या हो रहा है, कितना हो जाएगा लगभग शाम तक? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश है, मैं एमबी हॉस्पिटल ब्लड बैंक से हूँ। जैसा कि अभी चल रहा है 25 यूनिट के करीब हो गया है, लेकिन जनरली ये कैंप 100 या 100 के प्लस रहता है, तो उम्मीद है 100 प्लस हो जाएगा यूनिट्स।
और भी कई लोग रक्तदान नहीं करते, हालांकि अब तो बहुत संख्या बढ़ रही है, रक्त लोग देते हैं। जो नहीं करते हैं उसके लिए कोई संदेश देवें कि भाई कोई खतरा वतरा नहीं होता है? जी हाँ, मैं आपके चैनल और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि अभी भी लोगों के ये मानसिकता है कि ब्लड देने से नुकसान होगा, कमजोरी होगी, या फिर मेरा ब्लड किसी और को जाता है तो अगर परिवार में नहीं देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। और उदयपुर में ब्लड की वैसे काफ़ी हद तक शॉर्टेज रहती है, क्योंकि आसपास एमपी और आसपास के इलाके से बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं और पूर्ति हमें ही करनी होती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम होगी, वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करेगी, आप फिट होंगे तो ही आपका ब्लड लेंगी, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इसलिए आगे आए और रक्तदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप भी अपना परिचय देकर कुछ, कोई बात नहीं, लोगों को प्रेरणा मिलेगी रक्तदान से। नहीं, सर ने बोल दिया, बस हो गया ना। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल जाता है तो आप सब सहयोग कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये देखिए आप, श्रीमती हेमंत बाला मानसिंह कोठारी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। थैंक यू, वेरी गुड। वाह, अरे नमस्ते। सबका फोटो ले रहे हैं ये सबका ले रहे हो? अरे मेरी जो ड्यूटी है, कम से कम 30 साल केवल चाल रही वधी हुई यार। बहुत बहुत धन्यवाद फूल जी भाई साहब का, ताराचंद जी भाई साहब का, दिनेश जी भट्ट का, और ये सब रक्तदाताओं का, और आशीष जी कोठारी का। अटीनो था वटी जाओ, थाना कहीं मना की दो, अटीने वटीने आएगा जी, काला काला मुंडा आएगा। ये देखो कितने लोग हैं। वेरी गुड, सब चाहिए सर। थोड़ा आशीष जी रो माने उत्साह बढ़ जाएगा। सब आइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कहीं बोलना चाहे तो बोल सको कोई भी। विद्या निकेतन स्कूल का भी है, धन्यवाद। आज रक्षित बिहार बर्थडे भी है। विद्या निकेतन स्कूल की पूरी टीम विद्या निकेतन स्कूल वाह यार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी क्या कहना चाहो, कह दो रक्तदान के बारे में। ठीक सर, धन्यवाद। रक्त देवों भी कई शरीर पे कमजोरी नहीं आवे, नहीं आवे। वाह, धन्यवाद। आपसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी की यात्रा करके आया। समझ शेखर जी गया था, यात्रा करके आए। गंडे ला रहे, कुंतीलाल जी ला रहे। मोरे भ्राता मोरे भैया सुन लेना, मरता नू जिंदगी दा दान कर ले, नेकी का कोई ऐसा काम कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले। अपने लिए जीता है हर कोई, दूजों दे वास्ते जो जान दे, गगमा गर धा पापा पमा पगमा। अपने लिए जीता है हर कोई, दूजों दे वास्ते जो जान दे, दूजों के दुख को भी अपना दुख माने, और अपनी खुशियों दी चाबी लान दे। खुद से खुद की तू पहचान कर ले, खुद से खुद की तू पहचान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले।
खुद पे तू थोड़ा अभिमान कर ले, जीवन को तेरे तू महान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले रे, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले, रक्तदान कर ले। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।